तो मेरा एक प्रश्न था, मतलब जानकारी के लिए मुझे चाहिए था कि जैसे आप कहते हैं कि अल्लाह मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट ओमनीपोटेंट है, तो इसका मतलब मुझे ये समझना है कि किस बेसिस पे, कि वो कौन सा बेस है जिसको आप कहते हैं कि अल्लाह इज मोस्ट पावरफुल? क्योंकि अल्लाह तो कभी दिखाई तो दिए नहीं, ना उन्होंने कोई कारनामा किया। तो हमारे हिंदुइज्म में क्या कहते हैं कि राम आए थे तो राम ने जो जो किया, तो हमें पता है एटलीस्ट कि यार ये चीजें उन्होंने की है, इस बेसिस पे हम जानते हैं कि ये उनके क्या चीज की थी राम जी ने, और वो किस बेसिस पे आपको पता है? मतलब जो भी उनकी जो कथाएं जो है हमारे उसमें जानकारी में, इनके हिसाब से हम जानते हैं ना उन्होंने क्या क्या यूज। कैसे जानते हैं आप? वो जो कथाएं हैं, ये क्या इस बात की क्या दलील है कि वो राम जी के जमाने में लिखी गई या राम जी ने खुद ही लिख दी, बाद में किसी आदमी ने गढ़ी नहीं? हमारे तो हिस्टोरिकल है ना वो, कि ये राम जी तो खुद हिस्टोरिकल नहीं है मेरे भाई, राम जी तो खुद हिस्टोरिकल नहीं है। वो आपका मानना है ना, देखिए हमारा मानना, मेरा मानना नहीं है। गांधी जी खुद लिख के चले गए। गांधी से हमारा हिंदुइज्म नहीं चलता ना। ओ भाई, गांधी मुसलमान नहीं थे। गांधी से तो हिंदुइज्म से उससे उनका क्या नाता? मैं अगर बोल दूंगा कि भाई आपने ये कहा ना कि ये आपका मानना है, तो मैं उसके जवाब में कह रहा हूँ ये हमारा मानना नहीं है, ये आपके अपने लोग लिख के चले गए कि गांधी जी के राम जी हिस्टोरिकल नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा एक मिनट, चलो अभी करते हैं। राम जी का जमाना बताएं कितने साल पुराना है? आप मेरे से पहले जो आप नहीं आपने अभी, मैं अभी उसका भी जवाब आ जाएगा ना, उसका भी जवाब आ जाएगा। राम जी का जमाना कितना पुराना है? मुझे क्या पता सर? अरे आपको तो पता है कि वो हिस्टोरिकल है, पूरा आपने दावा कर दिया। हाँ तो वो कितना पुराना है? हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी ना, आपने पता कि जैसे हमारे यहाँ तो ये होता है कि जी राम जी जो काम करके गए वो हमें पता है कि करके गए हैं, कारनामे अंजाम दिए। तो मुझे बताइए कि राम जी किस जमाने में थे? जी अब जिस जमाने में थे वो मेरे को जानकारी नहीं ना। नहीं भाई, अंदाजा 1 साल पहले, 50 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, कुछ तो सुना होगा। नहीं सुना ना, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बता दो रहा हूँ। तो फिर आप, जब आपको पता ही नहीं राम जी के बारे में, तो आपने ये कैसे कह दिया कि वो हिस्टोरिकल है? और आप डिफेंड कैसे कर रहे हो जब आपको पता ही नहीं है? आपने तो कहा ना मैंने नहीं पढ़ा राम जी को। देखिए आप अगर इस तरह से कहेंगे तो आप तो अपने पिताजी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। नहीं हम तो कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो अपने पिताजी को भी देखा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह देखते आ रहे हैं। आप नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, वो आप अपनी मर्जी, हो सकता है कि आप ना कर पाए लेकिन हम कर पाएंगे। बात यहाँ पर ये है कि बात यहाँ पर वो आप अपने पिताजी को ना रखे सामने। हर एक आदमी आपके पिताजी जैसा नहीं होगा। बात यहाँ पर यह है कि राम जी हिस्टोरिकल हैं या नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल हैं, तो मुझे बताइए कब थे? अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो फिर मुकम्मल डिफेंड करें, ये ना कि मुझे नहीं पता। नहीं आप पहले मुझे अल्लाह मियां के बारे में तो बताएं, पहले आपने कहानी दूसरी पर बता दी। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, अल्लाह ताला के बारे में बताएंगे। लेकिन चूंकि राम जी को आपने, हम तो अल्लाह ताला को हिस्टोरिकल नहीं मानते ना, आप राम जी को हिस्टोरिकल मानते हैं, और मुझे साबित करें, मुझे बताइए कि राम जी की हिस्ट्री क्या है। हम तो अल्लाह ताला को हिस्टोरिकल मानते ही नहीं। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह मियां का, अगर आप कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मैं वो जानता हूं भाई किसी जात के स्ट्रांग और पावरफुल होने के लिए उसका हिस्टोरिकल होना जरूरी नहीं है। लेकिन राम जी को आप इंसान मानते हो, अवतार, राम जी को आप अवतार मानते हैं, और आप खुद ही कहते हैं कि उनके कारनामे हमें पता है। तो मुझे बताइए उनका कारनामा कौन सा है? हम तो देखिए आपको बता, ये पूरी जानकारी में ना कि पूरे भारत को पता है कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे। नहीं पता ना नहीं पता पूरे भारत को। अच्छा कब पैदा हुए थे? मैं बता दूं, अगर आप 5,000 साल पहले पूर्व हुए थे, 10,000 साल, तो आप कैसे करेंगे? मेरी बात ही मानेंगे ना? तो मैं बोल देता हूँ नहीं, आप मुझे बताइए ना कि कितने साल पहले राम जी पैदा हुए थे? 10,000 साल पहले हुए, और बताइए। 10,000 साल पहले हुए थे, ठीक है। अच्छा हिस्ट्री कब से चल रही है भाई हमारे पास, जो ओल्डेस्ट हिस्ट्री है कब से? अब ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको ये थोड़ा कि मैं आपको 1 to 1 सारे टू जेड सब कुछ अपने हाथ में। ऑब्वियसली बात है जब आप किसी हिस्ट्री के बारे में जब हम पूछेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, जरा साइलेंट करें इसको। जब हम ये कहेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, तो ये सवाल होगा, जवाब आएगा कि 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की। अब आप कहेंगे नहीं मैं अगर ये कह दूं 5,000 साल पहले की, तो आप मान लेंगे? भाई आप गलत तारीख दोगे तो हम नहीं मानेंगे ना जी। तो आप मुझे बताएं कि राम जी जो है वो कब बोर्न हुए थे? पहले आप मुझे अल्लाह मियां के बारे में बात करें, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। पहले नहीं, आपने बात ही ऐसी कर दी, आपने अल्लाह ताला को राम जी से कंपेयर कर दिया, और राम जी के बारे में ये कह दिया कि उनके कारनामे हमें पता है। तो अब हमें पहले राम जी के कारनामे जानने हैं कि वो कैसे पता है और वो कौन से कारनामे हैं। जी शुरू हो जाए। देखिए मैं आपको बता तो रहा हूँ कि राम जी जो अयोध्या में पैदा हुए थे, वहां पे उनका पालन पोषण हुआ, और फिर वो जिस हिसाब से वो उसके बाद उन्होंने 14 साल का वनवास किया। ये सारे जो मैं आपको पूरी समझी थोड़ा बताऊंगा मैं। अरे भाई
ये राम जी अयोध्या में पैदा हुए थे, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इसको तो। अब आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से हिंदुइज्म नहीं चलता, बात ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मुसलमान जजेस नहीं बैठे हुए हैं, आप ही के यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया तो आप कैसे मानेंगे कि अयोध्या में उस जगह पैदा हुए थे? सुप्रीम कोर्ट की बात जो बता रहे हो आप, क्या मेरे को शेयर कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, आपकी बाबरी मस्जिद का जो केस है, जो बाबरी मस्जिद को जो आप लोगों को गिफ्ट किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उसने क्या माना है कि आस्था की बुनियाद पर ये तय कर लिया गया कि यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। तो आस्था है बस आपके पास कोई हिस्टोरिकल फैक्ट तो है नहीं। आखिर मान लिया ना उन्होंने कि यहाँ पे पैदा हुए थे। नहीं, आस्था की बुनियाद पर भाई, उसका हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, आस्था की बुनियाद पर। आस्था क्या होती है? आपने मान लिया कि आपने कह दिया कि एप्पल ऑरेंज है तो बस ऑरेंज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ऑरेंज ही है। आपने पूरा केस पढ़ा कि क्या जिस तरह से चाइना वालों की आस्था है, सूर्य भाई, जिस तरह से चाइना वालों की आस्था है कि उनके यहाँ पहले ड्रैगन हुआ करते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। चले आप मेरे को अल्लाह मियां की शक्तियों के बारे में पहले मान लीजिए कि राम फिर हिस्टोरिकल नहीं है, फिर अल्लाह ताला पर बात होगी। अरे मैं आपको जब बोल चुका हूँ, जितनी नॉलेज मेरे को है। नहीं बोला ना, नहीं पहले आप ये मान लें कि राम हिस्टोरिकल नहीं है तो अल्लाह ताला पर बात करेंगे। पहले आप मेरे को जवाब तो दीजिए। अगर वो हिस्टोरिकल है तो आप साबित करो कि हिस्टोरिकल है। भाई दो ही रास्ते हैं, या तो मानो कि हिस्टोरिकल नहीं है, और अगर हिस्टोरिकल है तो साबित करो कि किस हिस्ट्री में किस सन में पैदा हुए, और उसको आप मुझे उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देंगे, आप मुझे उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देंगे, आप मुझे उसको हिस्ट्री की किताबों के रेफरेंसेस देंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इस सन में, इस महीने में, इस तारीख में यहाँ पर पैदा हुए, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रहा, मुझे बताइए जी। या तो कहें कि वो हिस्टोरिकल नहीं। चले काम करें, आप राम को साइड करें, पहले आप अल्लाह नहीं साइड कैसे कर दे भाई, आपने खुद कंपेयर किया है। आप अल्लाह आपने राम जी